बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों इमरान खान साहब के एक बहुत जोशीले जानबाज सिपाही जनाब फैसल वाडा साहब इल्ज़ामात की ज़द में हैं। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने जो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे उसमें उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी उसके बारे में सही नहीं बताया। उसके बाद उनके पास दोहरी शहरियत थी जो कि उन्होंने कागज़ात के अंदर उसके मुतल्लक भी झूठ बोला। उनके पास अमेरिका की नेशनलिटी थी लेकिन उन्होंने उसको छुपाया। उसके बाद ये है कि उन्होंने जो कागज़ात के अंदर अपनी वाइफ अहलिया के जो निकाह नामा दिया वो भी असली नहीं, वो भी जाली है। फिर उन्होंने अपने मुलाज़म के नाम पर कराची DHA के अंदर बंगला ख़रीदा तो उसके भी यानी वो फ्रॉड किया कि अपने नाम की बजाय अपने मुलाज़म के नाम पे लिया। यही काम कोई दूसरा करे तो जुर्म है, अगर PTI का नुमाइंदा करे तो दुरुस्त है। सबसे पहले तो वो कहते हैं असलम रायसानी साहब ने कहा था कि डिग्री डिग्री होती है, वो असली हो या जाली हो। तो चलें वो तो असली या जाली। उसके बाद उन्होंने दोहरी शहरियत जो थी उसके कानून भी पाकिस्तान में बना वो भी छुपाया। फिर उसके बाद उन्होंने जो अपनी बेगम के निकाह फार्म जमा करवाए उसके बारे में उनकी अहलिया का बयान आ गया कि मेरा तो इनसे निकाह ही नहीं हुआ, तो लिहाजा ये निकाह नामा 2 नंबर है, जाली है, फ्रॉड है। अब फैसल वाडा साहब उसके बारे में ये कहते हैं कि जो मेरी अहलिया थी, वाइफ जिनके साथ मेरी शादी निकाह हुआ था, उनकी पहले भी शादी थी, वो पहले शादीशुदा थी। उसके बाद मेरे साथ उनका निकाह हुआ, उसके बाद उन्होंने दोबारा पहले अपने हस्बैंड से रुजू कर लिया। अब जो बंगला था वो जब ख़बरों में आ गया तो उसको अपने मुलाज़म से कहा कि इसको सेल कर दो, वो सेल कर दिया। जब फैसल वाडा साहब से ये सवालात हुए तो उन्होंने बजाय इसके कि वो सहाफ़ी बरादरी को मुतमईन करते, उनके सवालों के जवाबात देते, उन्होंने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और उल्टा गालियां देना शुरू कर दी और कहा कि ये जितनी भी मेरी मालो दौलत है मैंने इस पर 58 करोड़ रुपए टैक्स दिया है। जब इसकी खोज निकाली गई तो फैसल वाडा साहब ने कहते हैं कि 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया हुआ। उसके बाद फैसल वाडा साहब की मलेशिया के अंदर, लंदन के अंदर भी जायदादें निकल आईं। अब फैसल वाडा साहब बहुत जज्बाती भी हैं। पिछले दिनों वो एक कबीना के इजलास में बहुत गर्म भी हुए, उनको कबीना के इजलास से उठाकर दूसरे कमरे में ले जाया गया। अब फैसल वाडा साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब को इस बारे में सारी पाकिस्तानी कौम को मुतमईन करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी कारकर्दगी की वजह से उन पर ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इनकी वजह से फैसल वाडा साहब के कप्तान के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं कि वही जुर्म जो कोई दूसरा करे तो वो मुजरम ठहरे। मुलज़म से उसको मुजरम बना दिया जाता है और अगर इमरान खान साहब के अपने साथी वही जराइम करें तो उनके लिए कोई पूछताछ नहीं है। तो मेरे ख्याल के अंदर फैसल वाडा साहब को अपनी डिग्री के बारे में भी बतलाना चाहिए, अपनी दोहरी शहरियत के बारे में भी बतलाना चाहिए, और जो उनकी बीवी वाला जो बयान है कि ये मेरा तो इनसे निकाह नहीं हुआ उसको भी क्लियर करना चाहिए। और जो उन्होंने फरमाया कि 58 करोड़ रुपया मैंने टैक्स दिया है, और सहाफ़ी कहते हैं कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं लेकिन 1 रुपया का भी टैक्स नहीं दिया। तो फैसल वाडा साहब को मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि इमरान खान साहब को अपने साथियों के बारे में भी छानबीन करनी चाहिए और फैसल वाडा साहब को आवाम के सामने आकर अपनी हकीकत और इन इल्ज़ामात की तरदीद करनी चाहिए या इनको एक्सेप्ट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान, अपना गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।